हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलो ठीक है ना। अभी आज हम लोग क्या करते हैं भाई, आप लोगों ने जो अपने रीजनिंग के जो अपन लोग चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों, उसके अंदर मैंने आप लोगों को 2 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं ना। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट और क्लॉक से संबंधित अपन ने सवाल करवा दिए थे। फिर देखो दोस्तों, रीजनिंग के अंदर आप लोगों ने थोड़ी डिमांड करी थी कि पजल के चैप्टर की, लेकिन उसके लिए मैंने बता दिया था कि पजल पढ़ाने के लिए पहले मुझे रैंकिंग और मेरे को क्या पढ़ाना पड़ेगा, आप लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाना पड़ेगा, तभी मैं पजल आपको पढ़ा पाऊंगा। और ठीक है ना। कुछ बच्चों की डिमांड ये थी कि मैथ्स के कुछ टॉपिक पढ़ाने के लिए आई थी, रिक्वेस्ट आई थी। तो देखो दोस्तों, अभी कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखते हो, आपकी रिक्वायरमेंट लिखते हो, तो उस हिसाब से ही क्या है कि मैं क्लासेस रिकॉर्ड कर देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है उस तरीके की। तो जैसे कि आप लोगों ने बोला था कि भाई मैथमेटिक्स के कोई चैप्टर सर आप पढ़ाइए, तो उसमें आप लोगों को भाई डिमांड आई थी कि ट्रिग्नोमेट्री है, प्रोबेबिलिटी है, कुछ इस तरीके के चैप्टर की डिमांड आई थी। तो आज हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्लियर है। तो मैथ्स का एक टॉपिक है, वैसे तो देखो छोटा टॉपिक तो इसको नहीं बोल सकते, लेकिन अलग अलग एग्जाम में अलग अलग वेटेज हैं इसके, ठीक है ना। एसएससी सीजीएल के अंदर इसको अच्छा खासा वेटेज है इस चीज़ का, है ना। तो उसमें सवाल अच्छे ढंग के भी बनते हैं, क्योंकि मेंस का जो सीजीएल मेंस के जो होते हैं उसके अंदर 10 से 12 सवाल बन जाते हैं 100 सवालों में से। 10 to 12 सवाल आपके सीजीएल मेंस में इसके बनते हैं। और बाकी और जो सीजीएल में प्री की बात करूँ तो 2 या 3 क्वेश्चन उसमें मिल जाते हैं। 25 क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से ही मिल जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और बैंकिंग में ये वाली चीज़ नहीं पूछी जाती है बिल्कुल भी, ठीक है। तो बैंक के एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पूछी जाती है। और बाकी सारे एग्जाम जो हैं उनमें से 2-3 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को इससे मिल ही जाते हैं, अगर आपके सिलेबस के अंदर ये लिखे गए हैं। चाहे स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम हो। तो दोस्तों इस चैप्टर को देखो, स्टार्टिंग में मैं बेसिक से लेके चलूँगा एकदम। मैं ये समझता हूँ कि भाई देखो बहुत सारी चीज़ें होती है जो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन दोस्तों हर तरीके की ऑडियंस है ना। तो उनको हर तरीके से अपने को बेसिक से ही लेके चलना है, तो उनके लेवल का भी हो जाए और आपके लेवल का भी हो जाए। तो थोड़ा सा आप लोगों को लेवल यूँ लगे कि भाई इतनी छोटी छोटी चीज़ों की क्या ज़रूरत है, तो दोस्तों थोड़ा सा कोऑपरेट करो। क्यों? क्योंकि जब मैं ये चीज़ें करूँगा तो उस हाई लेवल तक हम लोग जा पाएंगे, ठीक है। तो हर तरीके का बच्चा है, एकदम जीरो से अपन लोग क्या करेंगे भाई, टॉप तक चलेंगे, अच्छे से अच्छा सवाल करेंगे अपन सारे के सारे। क्लियर है। तो इसी के साथ में हम आज की क्लास अपन लोग स्टार्ट करते हैं, और इनको छोटी छोटी चीज़ों के साथ में स्टार्ट करेंगे जो कि एग्जाम के अंदर सवाल बने हैं। भाई चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे वही पढ़ाऊंगा जो मैं क्या है कि एग्जाम के अंदर आपको सवाल देखने को मिले हैं, उस चीज़ से रिलेटेड सवाल बना है, इसीलिए मैं वो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि भाई टॉपिक अपन कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक भी डिस्कस कर रहे हैं, जीरो लेवल से पढ़ाने के चक्कर में ये हो गया कि भाई उससे सवाल ही नहीं बना है कभी, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी कुछ चीज़ भी नहीं होगी। अगर वो छोटी सी चीज़ है तो उस छोटी सी चीज़ पे आपके एग्जाम में सवाल आया हुआ है, ठीक है ना, और उस पर सवाल बनते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, त्रिकोणमिति के अंदर अब हम लोग देख लेते हैं भाई इसके अंदर क्या आएगा। छोटा सा एक सवाल बनता है, डिग्री और रेडियन से संबंधित सवाल बनते हैं, ठीक है ना। तो ये डिग्री और रेडियन है क्या, दो चीज़ें क्या हैं। तो ये दोस्तों ये डिग्री और रेडियन क्या है, आपके कोण को मेजर करने की, एंगल को मेजर करने की टेक्निक्स हैं, ठीक है ना। जो कोण को मापने की क्या है, ये टेक्निक्स हैं, दोनों की दोनों क्या होती है, एक डिग्री में नापा जाता है और रेडियन में भी मापा जाता है। तो क्या है कि ये कोण के मापन की पद्धतियां हैं। हिंदी में बोलूँ तो इसको क्या हो गया, कोण के मापन की पद्धतियां हैं, ठीक है ना। तो ये 2 तरीके से अपन क्या करते हैं, इसको करते हैं। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं, छोटी सी कोण को मापन की पद्धतियां, ठीक है ना। पद्धतियां क्या हो गया, एंगल मेजरमेंट टेक्निक्स है ना, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा कोऑपरेट करो, दोनों ही लैंग्वेज में बोलता रहूंगा, आप समझते रहना इस चीज को, है ना। तो क्या हो जाएगा, कोण को मापने की पद्धतियां, मतलब क्या हो गया, एंगल मेजरमेंट की जो टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी रहती है। एक तो देखिए इसके अंदर आपके रहती है शास्त्रिक पद्धति, इसको बोलते हो। एक शास्त्रिक पद्धति होती है और एक वृत्तीय पद्धति होती है। इनको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। शास्त्रिक पद्धति क्या हो गया आपका, डिग्री मेजर। डिग्री में जो मेजरमेंट होता है, और एक आपका वृत्तीय पद्धति का मत क्या हो गया, रेडियन मेजरमेंट। ठीक है ना। तो दोस्तों एक तो क्या हो गया आपके पास में रेडियन मेजर हो गया, और एक क्या हो जाएगा आपके पास में जो आपका डिग्री मेजरमेंट है। तो आपके ये क्या हो गया, वृत्तीय पद्धति क्या हो गया आपका, रेडियन मेजरमेंट और
डिग्री मेजरमेंट। अब दोस्तों इसको समझते हैं, ठीक है। दो ही तरीके को है, डिग्री के अंदर मेजर करते हैं और एक क्या होते हैं, रेडियन के अंदर मेजर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ समझना, देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि डिग्री मेजर का मतलब ही क्या हुआ। यहाँ पे देखो समझना, इतना तो आप लोगों को सबको पता है कि भाई एक सर्कल के अंदर अपने क्या है, यहाँ से क्या हो गया, देखो 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं तो ये 1 1 के गैप से क्या हो गया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाता है, 90 डिग्री आ गया। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो ये एंगल हो गया सेंटर पे, ये एंगल क्या हो गया, इसी के ऊपर लाइन होगी तो 0 डिग्री का एंगल हो गया। जैसे थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया तो यहाँ पे क्या हो गया 1 डिग्री, है ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसी तरीके से यहाँ तक क्या आ जाता है 90 डिग्री। और यहाँ पे कितना आ जाता है 180 डिग्री। और यहाँ पे बीच में कितना होता है 270 डिग्री। और यहाँ पे वापस क्या बन जाता है 0 डिग्री बोल दो, और यहीं पे क्या आ जाता है, वापस घूम के आओगे तो पूरा कितना हो गया 360 डिग्री हो गया। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हो आप, ये वाला जो मेजरमेंट है इसको क्या बोलोगे आप, 1 डिग्री। भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये तो एंगल जितना बन रहा है वो क्या हो गया आपका डिग्री हो गया। तो इसको क्या नाम दे दिया आपने 1 डिग्री। ये एंगल कितना है, इस एंगल की अगर बात करो, इस कोण की बात करो तो ये क्या कहलाएगा आपका 1 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है ना। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो गया 1 डिग्री, आप इस तरीके से लिख सकते हो। क्लियर है दोस्तों। फिर उसके बाद में अपन लोग बात कर लेते हैं शास्त्रिक पद्धति। डिग्री का तो आप लोगों को पता चल गया, ये तो आप लोग जानते हो, बेसिक सी चीज है। अब दोस्तों इसको थोड़ा सा इसको समझते हैं कि ये रेडियन मेजर क्या हो गया, ठीक है ना। इसको और आप इसको क्या लिख सकता हो, रेडियन, ठीक है ना। तो यहाँ समझना, एक छोटी सी चीज हम लोग डिस्कस करते हैं कि सर एक बार अपन बात करते हैं किसके बारे में, 1 रेडियन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि ये 1 रेडियन होता क्या है। अब ये क्या है, पूछा गया है आपका एग्जाम के अंदर, ये सवाल क्या हो रखा है, हमसे पूछा हुआ है कि 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है। तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा रफ करता हूँ और आप लोगों को इधर समझाता हूँ ना कि 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है। इसको तो आपने देख लिया होगा, देखो इधर देखो, इसको समझना। वन रेडियन अपन किसको बोलेंगे, मैं एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को समझाता हूँ। मैंने क्या बनाया है, जो ये क्या कहलाती है, सर्कल की रेडियस कहलाती है। एक वृत्त है, ये वृत्त की ये क्या कहलाएगी आपके पास में, इसकी त्रिज्या कहलाएगी। वृत्त की त्रिज्या हो गई है, और ये क्या हो गई है इसके पास में, इसको क्या बोलते हो आप, चाप बोलते हो, ठीक है ना। ये क्या हो गया, इसका एक आर्क हो गया, इसको क्या बोलते हो आप, आर्क बोलते हो। ये क्या कहलाता है, जो सरकमफेरेंस के ऊपर, जो इसकी वृत्त की परिधि पे जो एक कटा हुआ जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या कहलाता है, इस सर्कल का क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है या फिर चाप कहलाता है, ठीक है ना। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, जैसे इसको नाम दे दिया मैंने O, इसको नाम दे दिया A, और ये पॉइंट हो गया मेरे पास में B हो गया, ये पॉइंट A हो गया और ये B हो गया। तो दोस्तों ये चाप की जो लंबाई है वो कितनी है, अगर त्रिज्या के बराबर है, जितनी रेडियस है उतनी ही क्या होगी भाई, जितना ये वाली जितनी लेंथ है ना, उतनी की उतनी ही लेंथ क्या है, इस चीज की है। तो दोस्तों यहाँ समझना, 1 रेडियन की जो मैं डेफिनेशन दूंगा वो क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या के बराबर। क्या हो गया, देखना 1 रेडियन, जो ये एंगल जो बना है इसको मैं क्या बोलूंगा, 1 रेडियन, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या कहलाता है आपका, जो ये एंगल बना है ये क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। अब यहाँ समझना, जो 1 रेडियन की डेफिनेशन किस तरीके से दिया जाएगा, तो देखना, वृत्त की त्रिज्या के बराबर की लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है आपका, 1 रेडियन कहलाता है। एक बार दोबारा से समझना, है ना, वृत्त की, है ना, सर्कल की रेडियस के इक्वल चाप के द्वारा, इक्वल आर्क के द्वारा एंगल जो आपका सेंटर पे जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, 1 रेडियन आपका कहलाता है। तो इसको लिख लीजिए, वृत्त की त्रिज्या के बराबर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन कहलाता है। देखो
क्या कहलाता है, एक बार फिर से समझना। देखो वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ठीक है ना। देखो दोबारा से समझना है ना, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाई द इक्वल रेडियस आर्क, है ना। जो जितनी रेडियस है, जितनी त्रिज्या है, उतना का उतना ही ये आर्क है, और ये आर्क क्या कर रहा है, सेंटर के ऊपर कितना एंगल बना रहा है, जो एंगल बना रहा है वही क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। तो क्या हो गया, वृत्त की जो ये त्रिज्या है, वृत्त की रेडियस, वृत्त की त्रिज्या के बराबर की लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, सेंटर पर बना कोण क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है, आपका 1 रेडियन कहलाता है, ठीक है ना। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय द इक्वल रेडियस आर्क, आर्क क्या कहलाता है आपका, 1 रेडियन कहलाता है, ठीक है ना। 1 रेडियन क्या है, जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर की लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। तो दोस्तों आप लोगों को दो चीज समझ में आ गई भी, दो ही तरीके के मेजरमेंट आप लोगों को मिलेंगे। एक तो क्या मिलेगा, डिग्री मेजर, है ना, शास्त्रिक पद्धति जिसको बोलते हैं अपन डिग्री मेजर, और वृत्तीय पद्धति क्या हो गया आपका, रेडियन मेजर जिसको बोलते हो आप। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, तो 1 रेडियन का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि भाई 1 रेडियन का मतलब क्या होता है, और क्या हो जाएगा आपके पास में डिग्री का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बता ही दिया है। तो दोस्तों अभी क्या होता है, देखो सवाल क्या बनता है इनसे रिलेटेड, डिग्री और रेडियन, है ना। सवाल कैसा बनता है, डिग्री को रेडियन में बदलो और रेडियन को डिग्री में बदलो, इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं कि भाई रेडियन और डिग्री में संबंध क्या है, ठीक है ना। रेडियन और डिग्री में संबंध क्या है, एक छोटी सी चीज अपन लोग जान लेते हैं। देखना यहाँ पे, रेडियन और डिग्री में संबंध, देखो ये हो गया पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, डिग्री और रेडियन के अंदर क्या संबंध हो गया यहाँ पे, भाई ये क्या हो गया, साइन किस तरीके का होता है, ये रेडियन का साइन होता है, ठीक है। ये साइन किसका है, रेडियन का है, और ये किसका साइन होता है, ऊपर जो एक लगा हुआ ये क्या हो गया आपका, डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो डिग्री और रेडियन में किस तरीके का संबंध होता है, पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो दोस्तों किस तरीके के सवाल बनते हैं यहाँ पे, देखो छोटी सी मैं चीज डिस्कस करता हूँ, इसको तो मैं रफ कर देता हूँ। अभी देखो इसके अंदर क्या है, भाई ये चीज होगी। अब देखो सवाल किस तरीके का बनता है, देखना सवाल किस तरीके का बनता है दोस्तों। अब देखो मैं दो आपको पॉइंट बता देता हूं, हालांकि इनको याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कि जब भी मुझे क्या करना है, यहाँ पे समझना कि जब भी रेडियन को डिग्री में बदलना हो, तो जब भी जो रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 180 बटे पाई से गुणा करते हैं, और दूसरी बात और क्या ध्यान देनी है आपको, जब भी डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखना दोस्तों, इस चीज़ को ना आप लोग समझने की कोशिश करना। मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ, ठीक है, कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, उन एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे कि मेरे को क्या है, इसको कन्वर्ट करना है, 3 पाई अपॉन 5 है ना। एक और ले लेता हूँ, 5 पाई अपॉन 3 ले लेता हूँ, देखना 5 पाई अपॉन 3 है ना। इसको क्या करना है, जैसे कि आप लोगों को ये दे रखे हैं एग्जांपल्स में डिस्कस कर लेता हूँ। भाई ये रेडियन के अंदर दे रखे हैं, ये दोनों चीज़ क्या दे रखी है आपको, रेडियन में। देखो पाई का सिंबल आ रखा है, इसका मतलब क्या हो गया, रेडियन में हो गया। इस रेडियन को डिग्री में चेंज करके बताइए। तो दोस्तों जब भी मैंने आप लोगों को क्या बताया है, जब भी मेरे को रेडियन को किस में बदलना हो, डिग्री के अंदर बदलना हो, तो क्या करते हैं, ये रेडियन में दे रखा है माप, इसको डिग्री में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। भाई रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 180 बटे पाई से। तो पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे समझना, देखो 5 3 15 हो गया, बच जाएगा कितना आपके पास में,
3 बच जाएगा, है ना। 3 बजने के बाद में 6 आ गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 3 18 का 8 हो गया, और केवल कितना कैरी कितना हो गया 1, 3 3 9 और 1 10, है ना दोस्तों। इतना ही होने वाला ना, 6 3 18 कैरी 1 3 3 9 और 1 10। तो ये कितने किसके बराबर हो जाएगा, 108 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 3 पाई बाई 5 जो ये रेडियन है कितने डिग्री के बराबर है, 108 डिग्री के बराबर है। तो इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस के लिए आप भी इसको क्या कर सकते हो भाई, सोल्व कर सकते हो कि सर क्या है 5 पाई बाई 3 को किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है ना। इसको क्या करना है, रेडियन में है तो इसको किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है आपको। सवाल इसी तरीके से देखने को मिलता है, जो आपके नॉर्मल जो स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम्स होते हैं इसमें इस तरीके के सवाल बनते हैं कि भाई जो ये रेडियन में दे रखा है इसको किस में बदलना है, डिग्री के अंदर बदलना है। वैसे ये सवाल दे दिया कि 5 पाई बाई 3 है, इसको किस में बदलिए आप, डिग्री के अंदर बदलिए। तो डिग्री में जैसे ही बदलना है तो मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180 बटे पाई से। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितनी बार कट गया आपका 3 6 जा, है ना। तो कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, कितना आ जाएगा 300 डिग्री के बराबर में आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपके पास में। अब देखो दोस्तों, इसको और कन्वर्ट करना सीखना, मैं 2 एग्जाम्पल और लिख लेता हूँ, है ना। आप देखना 210 डिग्री को रेडियन में बदलो, 210 डिग्री को रेडियन में बदलो। एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ, 210 डिग्री को आप क्या भी करिए, रेडियन के अंदर बदलिए। और एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ, 720 डिग्री को भी क्या बदलिए आप, रेडियन के अंदर बदलो। तो दोस्तों क्या हो गया, अब ये डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो सर आपने क्या बताया हमें, जब भी क्या है डिग्री को रेडियन में बदलना है तो किससे गुणा करते हैं, पाई बाई 180 से। तो ये 210 डिग्री है, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। फिर उसके बाद में देखो, अगर ये कैंसिल आउट हो रहे हैं किसी एक के पहाड़े से, 7 3 21, 3 7 21 और 3 जगह 18, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा 7 पाई बाई 6 क्या बन जाएगा, इसका रेडियन में आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों क्या हो गया 7 पाई बाई 6। अब इसको भी देखो बदलना है, रेडियन के अंदर बदलना है। तो सर सिंपल सा आपने चीज़ बताई है कि इसको रेडियन में जैसे ही बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपने किया ये मल्टीप्लाई हो गया, 18 चौके 72, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 पाई। तो क्या हो जाएगा, समझ में आ गया दोस्तों आप लोगों को चीज़ कि भाई मेरे को सर रेडियन को इसमें डिग्री में कन्वर्ट करना आ गया है, 720 में इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 पाई आ गया ना। और उसके बाद में आपको 7 कुछ भी आ जाएगा तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, किसके बराबर आ गया आपका 4 पाई के बराबर ये आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पास में क्या हो गया, एक एग्जांपल और आप लोग करना है तो करके देख लो भाई। तीसरा हो गया, जैसे कि ये आ गया कि 72 डिग्री को बदलो, रेडियन में बदलो। तो 72 डिग्री को रेडियन में बदलना है, 72 रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 18 से 18 चौके 72, कितना हो जाएगा 4 पाई अपॉन 10, कितना आ जाएगा 4 पाई अपॉन 10। और अगर इसको आप सोल्व कर लो तो कितना आ जाएगा 2 पाई बाई 5। अरे 2 से और ये 5 बार कितना कट गया, ये 2 पाई बाई 5। तो इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों एक तरीके का सवाल आप लोगों के एग्जाम में जो आता है वो क्या हो गया आपके पास में सोल्व हो जाएगा। क्या हो गया कि डिग्री को रेडियन में बदलना और रेडियन को डिग्री में बदलने से संबंधित सवाल आपका बनता है। छोटा सा सवाल होता है जो स्टेट लेवल के जो एग्जाम आपके जो भी बनते हैं, छोटे छोटे एग्जाम होते हैं, डिफेंस से रिलेटेड जो भी सवाल आए जो आते हैं ना आपकी, जैसे कि क्या हो गया जो आर्मी की जो भर्ती आती है उसमें जो क्लर्क वगैरह के जो एग्जाम आते हैं उसमें ये सिंपल से है ना, ये वाले पूछे जाते हैं। जो वाई ग्रुप का जो एग्जाम होता है आपका उसमें भी इस तरीके के सवाल आप लोगों को पूछे जाते हैं। क्लियर है, तो ये तो हो गया सिंपल स्ट्रेटेजी हो गई। अब देखना दोस्तों, अब ये दो चीज़ें मैंने आप लोगों को लिखाई है, ये 2 चीज़ें मैंने जो आप लोगों को लिखवाई है ये मेरे को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है कि सर हम इसको याद करें, कहीं याद किया तो क्या हो गया एग्जाम में अंदर पता चला कि 180 बटे पाई की जगह पे पाई बटे 180 हो गया। अब दोस्तों यहाँ आप समझ लेना यहाँ चीज़ को कि भाई सर मुझे समझने वाली यहाँ बात क्या है। भाई सीधी सी बात है, आपने क्या करवाया है 3 पाई बाई 5 को, सीधी सी बात है रेडियन है, इसको डिग्री में बदलना है। तो दोस्तों इसको डिग्री में जब आप बदलोगे तो मेरे को पाई यहाँ से हट जाएगा, पाई नाम की कोई चीज़ नहीं रहनी चाहिए। और पाई नाम की चीज़ तब नहीं रहेगी जब क्या हो जाएगा, पाई कहाँ आएगा, अपॉन में आएगा। 180 बटे पाई से क्यों गुणा कर रहे हैं, पाई बटे 180 से क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे पाई को यहाँ से क्या करना था, रिमूव करना था। तो ये पाई कब घटेगा, जब पाई क्या आएगा, नीचे आएगा। तो दोस्तों ये सीधी सी बात मेरे समझ में आ गई कि जब भी मेरे को क्या करना है, रेडियन को डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई, है ना। क्यों, क्योंकि पाई नीचे, क्योंकि पाई नीचे आया इसीलिए तो ये कैंसिल आउट हो गए और मेरा डिग्री में आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों को दिख गया कि हाँ भाई ये डिग्री दे रखी है तो डिग्री वाला क्या हो गया, यहाँ पे रेडियन में बदलना है तो डिग्री वाले के नीचे 180 कर
करूँगा तो ये आपस में कैंसिल आउट होंगे और मेरी रेडियन की चीज़ बच जाएगी। क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ डिग्री है तो इसको कट करने के लिए नीचे 180 चाहिए ना मेरे को, ऊपर होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे पाई बचा का बचा रह जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों इन दोनों में कंफ्यूज होना ही नहीं है मेरे को, ना ये रट्टे मारने की डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए मेरे को ये क्या करना पड़ेगा, ये कितना करना है, पाई बटे 180 से करना है, उसको बदलने के लिए 180 बटे पाई से करना है। तो ये चीज़ मेरे को याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो दोस्तों अभी तक जो हम लोगों ने देखा है, मैंने आप लोगों को अभी तक की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है भाई, जो मेरे पास में क्या था कि भाई जो ट्रिग्नोमेट्री जो अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे उसमें इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, डिग्री की चर्चा करेंगे, रेडियन की चर्चा करेंगे। रेडियन और डिग्री दोनों चीज़ें हैं क्या, ये क्या है आपके एंगल के मेजर करने की क्या है टेक्निक्स हैं, है ना, कोण को मापने की पद्धतियां हैं। एक तो कौन सी होती है, रेडियन मेजर होती है, डिग्री मेजर होती है। तो डिग्री के बारे में आप लोगों को नॉलेज है, वो मैंने समझा दिया था। फिर रेडियन के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर के लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या कितना होता है, 1 रेडियन का होता है। ठीक है दोस्तों, तो रेडियन की डेफिनेशन अपनी क्लियर हो गई। अब सवाल किस तरीके का बनता है एग्जाम के अंदर कि रेडियन को डिग्री में बदलो, डिग्री को रेडियन में बदलो। इस तरीके के सवाल आप लोगों को देखने को मिले तो आप आराम से कर लोगे। जब भी क्या बात आ जाएगी, रेडियन को डिग्री में बदलना है तो आपको 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करना है और डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो आपको किसको पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करोगे। तो रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन आप आराम से चेंज कर लोगे। ठीक है दोस्तों, अब एक देखो, एक छोटा सा सवाल इसी से संबंधित आया हुआ है, उसको हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है? क्या आया हुआ है सवाल कि बताइए एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। देखना दोस्तों, समझना, पूछा हुआ है सिंपल सा, 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है। 4 ऑप्शन दे दिया आपको, निम्न में से 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है। तो वो दोस्तों हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी जब पढ़ ही रहे हैं तो क्या हो गया, इनसे रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हमने इसको ना आप नोट डाउन कर लो। अभी मैं डिस्कस करता हूँ कि 1 रेडियन की वैल्यू आप लोगों किस तरीके से फाइंड आउट करोगे डिग्री के अंदर, है ना। 1 रेडियन की वैल्यू डिग्री में कितनी होती है। क्लियर है? तो अभी आप लोग देख लेते हैं, इसको आप नोट डाउन करो, फिर उसके बाद मिलता हूँ। देखो सवाल किस तरीके का आता है। एक सवाल जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। तो दोस्तों इस तरीके का सवाल अपन देखते हैं। देखो समझते चलना भाई साथ साथ में। क्या हुआ सर, पूछा हुआ है 1 रेडियन की वैल्यू डिग्री में आपको फाइंड आउट करनी है। तो रेडियन है, रेडियन का डिग्री में मेजर क्या होता है दोस्तों, यहाँ समझना, ये तो 1 ही है। रेडियन को इसके अंदर थोड़ा इंक नहीं है, चलो ब्लैक से ही समझ लेते हैं भाई। जब भी मुझे क्या करना है, रेडियन को डिग्री में बदलना है तो क्या हो गया भाई, डिग्री की जगह पे क्या आ जाएगा, 180 बटे में पाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। इस रेडियन को मैंने किस में लिख दिया है, डिग्री में लिख दिया है। क्यों? क्योंकि मुझे वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ दोस्तों समझना, देखो 180 बटे जो पाई है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22। जो बटे में 7 होता है वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो यहाँ देखना, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 0 आ गया, 8 7 56 का क्या हो गया, 6 आ गया, कैरी कितना आ गया 5 हो गया, 7 और 5 कितना हो गया 12 हो गया। इसको कैंसिल आउट कर रहे हो तो थोड़ा कैंसिल आउट कर लीजिए। देखिए ये 2 की टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ गया 11 आ गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा 9 बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ गया 9 7 63, 630 बटे 11। तो यहाँ पे क्या आ गई मेरे पास में, ये वैल्यू आ गई। अब देखो दोस्तों इसमें मेरे को वैल्यू निकालनी है भाई, ये डिग्री के अंदर वैल्यू आ गई है। अभी यहाँ पे देखो 630 के अंदर मैं यही बता देता हूँ ना आप लोगों को, क्या करना है, 11 से मेरे को डिवाइड करना है। कितनी बार जाएगा, 5 बार गया, 11 पंजे 55 हो गया। 55 के बाद में यहाँ पे कितना हो गया 8, अरे 8 ही बचेगा ना, यहाँ पे 13 हो जाएगा, 8 आ गया, ये यहाँ पे गया। तो 11 7 77, कितना बच जाएगा दोस्तों 3 बच गया।
तो यहाँ पे क्या हो गया 57 डिग्री आ गया, ठीक है ना, लेकिन ये ऑप्शन के अंदर है नहीं आपके पास में, तो एक वैल्यू मेरे को क्या मिल गई 57 डिग्री मेरे को मिल गया। लेकिन आगे क्या है कि उसने मिनट और सेकंड में भी पूछ रखा है, तो आगे इसको फिर से क्या करना है, मिनट की वैल्यू निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई करोगे। अरे दोस्तों यहाँ समझ में आ रहा है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ इस चीज़ को। पहले तो क्या होगी, डिग्री में तो वैल्यू इतनी आ गई है, लेकिन अभी 3 आ गया, अब इसके आगे और भी तो वैल्यू आएगी, तो ये डिग्री मिनट और सेकंड में आपको ऑप्शन में दे रखा था। तो इसको मेरे को बदलने के लिए क्या करना है भाई, इसको मल्टीप्लाई करना है और वापस जो क्या करना है मेरे को, इधर से ही 11 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 6 तिये 18, 180 बन गया, और 180 में मुझे किससे डिवाइड करना है, वापस से 11 से मेरे को डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ ना। अब अगला अपना कितना आ गया, 180 में डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा देखो, 11 एकम 11, कितना आ जाएगा 70, 11 छके 66 हो गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ गया दोस्तों, ठीक है ना। अब 4 आ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो इतनी चीज़ मेरे पे यहाँ पे समझ में आ गई है कि सर मेरे पास में वैल्यू कितनी आ गई है, देखो कितनी आ गई 57 डिग्री और 16 मिनट तो मेरे पास में आंसर आ गया है। लेकिन अभी देखो एक ये 16 मिनट, इसको क्या बोलते हो, ये साइन किस चीज़ का है, मिनट का है, ये साइन किस चीज़ का है, मिनट का है। अब इसको फिर से क्या है, आगे सेकंडों में और वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे कितना हो गया, इसको फिर से क्या कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 चौके 24, 240, और 240 को आप फिर से क्या किससे क्या डिवाइड कर दोगे, 11 से क्या कर दो, फिर से डिवाइड कर दो, 11 से डिवाइड करो, देखो कितना आता है, 11 से डिवाइड किया कितना आया, 11 दूनी 22, फिर कितने बच गए 2 0, 11 एकम 11, कितना बच जाएगा यहाँ पे 9 बच जाएगा, फिर क्या हो गया 0.08, और यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर दोस्तों, यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और कितना आ जाएगा आपके पास में, इतना ही मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा 21.81। तो दोस्तों इसका फाइनली आंसर क्या हो गया, देखो मेरे पास में इतनी वैल्यू मिल गई है, क्या हो गई, मिनट में वैल्यू आ गई है। तो दोस्तों फाइनली इस सवाल का आंसर मेरा क्या हो जाएगा, देखो 1 रेडियन फाइनली किसके बराबर हुआ, देखो 57 डिग्री, 57 डिग्री, और कितना हो गया 16 मिनट और 21.81 सेकेंड। तो दोस्तों फाइनल आपका क्या हो जाएगा, ये इस सवाल का क्या दे रखा था, ऑप्शन दे रखा था। तो आपके पास में जो ये तो डिग्री, मिनट और सेकेंड, ये पूरा टोटल क्या पूछ रखा था, आपको आंसर पूछ रखा था। तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, डायरेक्ट यही पूछ रखा था। तो याद कर सकते हो, अगर ऐसा सवाल आ जाता है तो याद रख लेना डायरेक्ट, अदरवाइज सिंपल सा मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले डिवाइड करना है आपको, पाई की जगह पे कितनी वैल्यू रख दी मैंने 22/7, आपको नॉर्मल सा डिवाइड करना है, डिग्री में आ जाएगा। फिर उसको मिनट में और आंसर चाहिए, तो जो रिमाइंडर जो बचा है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, और वापस उसी से ही डिवाइजर से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे फिर जो वैल्यू आ जाएगी, फिर अगर आपको इसको फर्दर ये रिमाइंडर बच जाएगा, अगर आपको फिर से इसको क्या पहुंचाना है भाई, आपको फिर से आगे और कैलकुलेट करना है, तो फिर से क्या कर दो, इसको सेकंड में और वैल्यू निकालनी है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको ये वैल्यू और मिल जाएगी। तो दोस्तों 1 रेडियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 57 डिग्री 61 मिनट और 21.81 सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए कि भाई पूरा का पूरा जो डिग्री है, डिग्री में भी मिनट और सेकंड में मेरे को किस तरीके से आंसर निकालना है। क्लियर हुई यहाँ तक की बात, ठीक है, पक्का। चलो आगे क्या करते हैं, एक छोटी सी कंसेप्ट और डिस्कस करते हैं अपन, किस किस के अंदर भाई, एक तो कोण, चाप और त्रिज्या, एंगल, आर्क एंड रेडियस, ठीक है ना। एंगल, आर्क और रेडियस के अंदर क्या रिलेशन होता है, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है दोस्तों। फिर उसके बाद में आगे अपन चैप्टर को देखते हैं कि उससे रिलेटेड सवाल किस तरीके के बनते हैं। क्लियर है, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझा दूंगा आप लोगों को, है ना, एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझा देंगे इस चीज़ को, और पक्की हो जाएगी चीज़। तो अभी हम लोग क्या सीखते हैं कि भाई किसके अंदर, कोण, त्रिज्या और चाप की लंबाई, इनके अंदर किस तरीके का संबंध होता है। अरे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या आप लोगों ने देखा होगा ना, याद किया होगा ना। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, आपने याद किया होगा। वही फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, उसको देख लेते हैं कि भाई कोण में, चाप में और त्रिज्या में क्या अंतर होता है, मतलब क्या संबंध होता है उनके अंदर। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं रफ करता हूँ और मिलता हूँ आप। देखो अगर नोट नहीं कर पाते हो ना, तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर लिया करो, पॉज करने के बाद नोट कर लिया करो आप लोग, ठीक है।
देखो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, नेक्स्ट हेडिंग में क्या है, आर एल और थीटा में संबंध। आर देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या होगी, रेडियस बोल दो, इंग्लिश वाले समझ जाएंगे, इसको क्या बोल दो आप, ये क्या होगी त्रिज्या, और ये क्या होगी चाप की लंबाई, आर्क लेंथ, चाप की लंबाई, और ये क्या हो गया आपके पास में कोण है ये। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आर एल और थीटा के अंदर क्या होता है रिलेशन, जो क्या है आप लोगों को याद होता है, याद है क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो ये क्या हो गया आपको मालूम है। अरे दोस्तों हिंदी वालों ने याद कर रखा होगा ना, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे में त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो यहाँ पे आपकी क्या होगी, आर्क की लेंथ मेरे को निकालनी है, तो क्या हो जाएगा आर थीटा। कुछ लोगों को क्या हो गया, चाप की लंबाई का सूत्र याद होगा, क्या हो गया, एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर थीटा, से आप लोग याद कर सकते हो। देखो ये चीज़ें हैं क्या क्या, अभी भी मैंने आप लोगों को बताई भी है, वैसे मैं और बता देता हूँ। ये तो क्या हो गई, ये रेडियस हो गई है, ठीक है। और रेडियस के बाद में मैं इस तरीके से आप लोगों को एक ये देखो इस तरीके से कर लेते हैं कंसीडर। तो ये क्या हो जाएगा, आर्क की लेंथ हो गई, अरे ये क्या होगी, चाप की लंबाई, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखो परिधि है, जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस का कोई भी एक पार्ट कटा हुआ है वो क्या कहलाता है, चाप कहलाता है या फिर आर्क कहलाता है। तो ये एल हो गया, और ये क्या हो गया, एंगल जो बन रहा है वो क्या कह गया आपका थीटा हो गया। और यहाँ थीटा आप लोगों को पता ही है किस में होता है, रेडियन में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात बस इतनी ही है कि भाई इनमें तीनों में क्या हो गया, रिलेशन तो मेरे को समझ में आ गया, थीटा बराबर क्या हो गया, एल अपॉन आर, चाप बटे त्रिज्या, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, ये मेरे को समझ में आ गई है सर चीज़। लेकिन यहाँ पे एक जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, देखो गलती करोगे आप लोग, है ना, एग्जाम में भी ये गलती होती है, जो यहाँ पे जो आपको ये थीटा दे रखा है, ये थीटा क्या होता है, रेडियन में होगा, हमेशा ये ध्यान रखना, थीटा रेडियन में होगा। देखना, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो गलती हो जाती है आपके पास में, यहाँ जो ये थीटा है वो किसके अंदर है, रेडियन में। बस दोस्तों इतनी चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली थी। तो एक नई चीज़ और मेरे को क्या मिल गई, देखो ट्रिग्नोमेट्री को अपने को पढ़ना है। देखो जीरो से जो सवाल बनते हैं, छोटे बच्चों को, अपने भाई बहनों को भी पढ़ाओगे तो भी आप लोगों को कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्लियर है। हालांकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, डिस्कस करने लायक ऐसे नहीं है, लेकिन क्या है कि भाई आप लोग अगर पढ़ रहे हो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, कोण बराबर क्या हो गया, चाप बटे त्रिज्या हो गया। अगर आर्क की लेंथ पूछी जाती है तो आर इंटू थीटा, आप किसी भी एक फाइंड आउट कर लोगे, जो भी चीज़ पूछी जाएगी। क्लियर है। तो इससे रिलेटेड जो सवाल बनते हैं एग्जाम के अंदर, जो सवाल आते हैं उनको हम लोग देख लेते हैं भी किस तरीके के सवाल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इनको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद में मिलता हूँ कि भी इस फॉर्मूले पे बेस्ड, इस फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल आपके एग्जाम में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं मिलता हूँ आपके सवालों के साथ में, किस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। चलिए दोस्तों, इस सवाल को सोल्व करने की कोशिश करो। देखो ये सवाल किस तरीके का बनाया हुआ है, सिंपल सा सवाल है। देखो समझने की कोशिश करना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा समझना। एक वृत्त की रेडियस है ना, एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है आप लोगों को, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज गिवन टू यू, कितनी है आर। रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। इसके उस चाप की लंबाई ज्ञात करो, फाइंड आउट द आर्क लेंथ, है ना। आर्क लेंथ आपसे पूछी गई है, आर्क लेंथ फाइंड आउट करो जो वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करती है, जो कि क्या करती है, एट द सेंटर ऑफ सर्कल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल कितना दे रखा है आपको, 30 डिग्री दे रखा है। जो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल कितना दे रखा है, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री आप लोगों को दे रखा है। क्लियर है। और आपको क्या दे रखा है, रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। और आपसे पूछा गया है आर्क लेंथ फाइंड आउट करो। तो वृत्त की त्रिज्या इतनी है, उसका वृत्त के जो केंद्र पर अंतरित कोण है वो कितना है, 30 डिग्री का है। और चाप की लंबाई आपसे पूछी गई है कि चाप की लंबाई आप लोग ज्ञात करो। तो दोस्तों फाइंड आउट करके बताना मेरे को। अभी आप लोगों को एक रिलेशन बताया था मैंने, क्या बताया था, आर्क लेंथ क्या होती है, आर इंटू थीटा। अरे चाप की लंबाई क्या होती है, आर इंटू थीटा। अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने फाइंड आउट करने की कोशिश करी होगी, रेडियस आपको कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर उसके बाद में क्या कर दो, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 30, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 60, आंसर आ गया।
अरे भाई आर्क लेंथ कितनी होगी 60 सेंटीमीटर, क्या बोलूँ यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखना ये गलती हो जाती है आप लोगों से, ये ध्यान रखना। थीटा की वैल्यू आप लोगों को मैंने बताई है कि थीटा की वैल्यू कितनी होती है, रेडियन में मुझे रखनी है। अरे थीटा की वैल्यू किस में रखनी है, रेडियन में रखनी है, जबकि ये किस में दे रखी है मेरे को, डिग्री में दे रखी है। और सर जी आपने डिग्री को मेरे को रेडियन में चेंज करना आपने मुझे समझा रखा है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो ये डिग्री था, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हो आप, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो यहाँ से क्या हो गया, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, है ना। 3 6 और 2 से ये 3 बार कैंसिल हो गया, तो कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पे, π/3। तो L की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई दोस्तों, π/3 आ गया। तो लेकिन मेरे को तो क्या ऑप्शन के अंदर π/3 तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा, तो इसको आप बदल लीजिए। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और नीचे क्या है आपका 3 है ये, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22/7 ये 21। जब आप इसमें डिवाइड करोगे कितनी बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो दोस्तों कितनी, एक सही 1/21 क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। या फिर आप इसको और सोल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर आपको कितना मिल जाएगा, 1.05 सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप सोल्व करोगे तो या तो एक सही 1/21 सेंटीमीटर आपका आंसर। बस मेन चीज मेरे को यहाँ पे समझाने वाली क्या थी कि आप यहाँ पे वो भूल नहीं जाओ कि थीटा किस में होता है, रेडियन में होता है, वो चीज़ आप लोग क्या हो जाओ, भूल नहीं जाओ दोस्तों। इसीलिए क्या है कि मैंने आप लोगों को ये चीज़ डिस्कस कर ली। 20 डिग्री में दे रखा था, कहीं ना कहीं आप 60 सेंटीमीटर वगैरह आंसर ना दे दो तो इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ता है मेरे को, रेडियन में। और दोस्तों डिग्री को रेडियन में चेंज करना मैंने आप लोगों को आराम से सिखा रखा है, तो आपको कोई दिक्कत इस तरीके की आएगी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो अप्रोक्सीमेटली लगभग 1.05 सेंटीमीटर बोल दो, आगे और भी आएंगे आंसर, लेकिन क्या हो गया 1.05 या फिर इतना आपका ये आंसर जो भी ऑप्शन के अंदर हो। क्लियर है, इतना दे रखा हो इतना ठीक है, यहाँ तक सोल्व कर रखा हो तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको जो भी गिवन हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक का क्या हो गया आपका, इस तरीके का सवाल आपका बनता है। एक सवाल और बना देता हूँ मैं आप लोगों के लिए ना, एक सवाल होप आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं एक सवाल और लिख देता हूँ। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। एक वृत्त की त्रिज्या कितनी कर दी, 3 सेंटीमीटर कर दी, और इसके जिसके चाप की लंबाई कितनी है, चाप की लंबाई, उसके आर्क की लेंथ कितनी दे दी है, 4.5 सेंटीमीटर है। अरे दोस्तों एक सर्कल है, एक वृत्त है, एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इसके उस चाप की लंबाई कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर है, के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण ज्ञात करो। ये आगे वाली चीज़ मैं मिटा देता हूँ। देखो एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, उसके चाप की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है, के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण ज्ञात करो। मतलब आपको एंगल फाइंड आउट करना है, कोण ज्ञात करो। ठीक है ना, एक वृत्त है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, और उसके आर्क की लेंथ कितनी दे रखी है, 4.5 सेंटीमीटर है। तो ऐसे वृत्त के द्वारा इसके सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा उस एंगल की क्या निकालने हैं, आपको वैल्यू निकालनी है। तो मतलब इस बार मेरे को क्या दे रखी है भाई, रेडियस दे रखी है, कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर दे रखी है। आर्क लेंथ इस बार मेरे को कितनी दे रखी है, 4.5 सेंटीमीटर मेरे को दे रखी है, और एंगल की वैल्यू मेरे से पूछ ली है। तो दोस्तों आप लोग खुद ट्राई करो, फॉर्मूला आप लोगों के पास में है, और मैंने वैल्यू किसकी पूछी है, थीटा की वैल्यू पूछी है, तो आपको आंसर बताना है। क्लियर है, तो आप बताइए कितना आंसर आएगा, वैल्यू पुट कीजिए और सोल्व कीजिए इसको। सोल्व कीजिए भाई, जस्ट वैल्यू रखनी है, वो सोल्व करना है। देखो दोस्तों, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। आप लोगों को याद करवाया अभी तो क्या हो गया, एंगल इज इक्वल टू, है ना, आर्क की लेंथ कितनी दे रखी है, 4.5 सेंटीमीटर, और ये रेडियस की वैल्यू, त्रिज्या की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। दोस्तों यहाँ से मैं पॉइंट हटा देता हूँ, पॉइंट हटाया, नीचे 0 लगाया, तो कितनी बार कट जाएगा ये, 5 9 जा और 5 6 जा, कितना आ गया 9/6, है ना। और इसको अगर आप और इसको सोल्व कर लो तो और सोल्व कर लीजिए इसको, ठीक है ना, 3 आगे और आ जाएगा ना, 3/2 आ जाएगा। तो दोस्तों कितना आ गया आपके पास में, और सोल्व हो गया ये, तो
कितनी वैल्यू आ गई 3/2 आ गया। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ गई 3/2 आ गई है। अब दोस्तों यहाँ पे समझना, क्या ये आंसर है क्या मेरे पास में, थीटा की जो ये वैल्यू आई है कि ये 3/2 मेरा आंसर बन गया क्या, नहीं बना। क्यों, क्योंकि सर जी थीटा हमेशा किस में होता है, रेडियन में होता है, और इसको ये क्या आया है डिग्री में वैल्यू आई है। तो डिग्री में जो वैल्यू आई इसको रेडियन में बदलने के लिए आप क्या करते हो, π/180 से या 180/π से, अरे किससे मल्टीप्लाई करते हो, अरे वैल्यू मेरे को किस चीज़ में चाहिए, जो ये थीटा है ये इतना क्या आया है, रेडियन आया ना, ये क्या आया है वैल्यू जो आई है 3/2 क्या आई है, रेडियन आई है। और इस रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हो आप लोग, है ना, जब अगर आपसे रेडियन में पूछा रहता तो ये आंसर सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि इसकी डिग्री में वैल्यू फाइंड आउट करो, देखो यहाँ से मिटाऊँ, है ना, मैं करवा दूंगा, इधर सोल्व कर लेते हैं अपन लोग। तो इसको जब क्या करोगे आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे, रेडियन में, रेडियन है, रेडियन को किस में बदलना है भाई, रेडियन में तो ये आंसर आता ही है भाई, जो आंसर आया है वो रेडियन में आया, लेकिन आपको ऑप्शन में अगर डिग्री में दे रखा है तो एक बार प्रैक्टिस करा देता हूँ, इसीलिए मैं इसको, आप आंसर क्या बताइए, रेडियन में आप लोगों का आंसर सही है, लेकिन आपको बताइए कि इसके अंदर इसका आंसर डिग्री में ज्ञात करो, कौन क्या है डिग्री में ज्ञात करो। तो डिग्री में मेरे को बदलना है, तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हो, 180/π से मल्टीप्लाई करते हो, है ना, ये तो याद है। तो किससे मल्टीप्लाई करते हो, 180/π से मल्टीप्लाई करते हो। तो दोस्तों यहाँ से कितना बन जाएगा, 18 × 54 540/2 पाई की जगह पे क्या लिखते हो, 22/7 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो यहाँ पे देखना दोस्तों, इसको आप सोल्व कर लोगे ना आगे, अरे आप इसको आगे सोल्व कर सकते हो भाई। यहाँ देखना कितना आ जाएगी वैल्यू भाई, 0 तो देखो थोड़ा सा मैं इधर सोल्व कर देता हूँ ना, 0 तो आ गया, 7 चौके 28 का 8, कैरी कितना हो गया 2, 7 मुझे 35 और 2 37, इतना हो गया। अपॉन में कितना है देखो, और ये कैंसिल आउट हो रहा था तो इसको कैंसिल आउट कर लो आप, यहाँ से कुछ और छोटा थोड़ा उसको और छोटा करना है तो इसको कैंसिल आउट कर लो। कितनी बार कट जाएगा देखो, 2 बार, है ना, और सीधी सी बात है भैया कितनी आ जाएगा, ये 2 बार कट गया, फिर बाद में 7 और कितना आ गया 0, अरे 270 और 270 कितने हो गए, 540 हो जाएगा ना, 27 दूनी 54 हो जाएगा। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो इसको और आप सॉर्ट कर लो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 7 7 कितना हो जाएगा 49, 9 कैरी कितना हो गया 4 हो गया, 7 दूनी 14 और 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में कितना हो गया 22 हो गया। तो दोस्तों आपके पास में सवाल कैसा बन गया, 1890 में किसका भाग देना है आपको, 22 का भाग देना है। 1890 में किसका भाग देना है, 22 का भाग देना है। बस वही वाला प्रोसेस है जो मैंने आप लोगों को सवाल कराया है। तो ये एज ए आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए समझ लो, या तो भाई कैसे सोल्व करना है वापस कि भाई बता देता हूँ, एक बार तो आप सोल्व कर लो इसको। भाई कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, 8 बार चला जाएगा ना सबसे पहले, कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। देखो 8 दूनी 16, 6 कैरी 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 176, 22 8 जा 176। अब इसमें से घटा लो कितना आ जाएगा 3 आ गया, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 1 और यहाँ से 0, 22 पंजे 110, है ना दोस्तों। यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ गया और फिर कितना आ जाएगा 20 आ गया। तो 85 डिग्री तो आपका एक बार आ ही गया। कितना मिल गया आपको 85 डिग्री। अब देखो मिनट और सेकंड में और आंसर दे रखा है, तो दोस्तों इसको आगे आप लोगों को सोल्व करना पड़ेगा। और आगे सोल्व करने का तरीका आप लोगों को पता ही है कि कोई मेरे को दिक्कत है नहीं, वही मल्टीप्लाई बाई 60 करना है। 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना बन जाएगा 6 दूनी 12, है ना, 1200 बन गया। और 1200 में वापस क्या करना है मेरे को, यही वाला प्रोसेस मेरे को वापस दोहराना है। कितना किससे डिवाइड कर दोगे, वापस 22 से डिवाइड करो। 22 से डिवाइड करोगे तो आपको किसके मिल जाएगा आंसर, मिनट के अंदर मिल जाएगा। कितनी बार जाएगा देखना, वही अगेन 22 पंजे 110, इतना आ गया। फिर कितना आ जाएगा भैया 10 आ गया, 100 आ गया। और कितनी बार चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा भैया 4 बार चला जाएगा ना, 22 चौके 88, है ना दोस्तों। तो अभी क्या हो गया, अब देखो आगे आप सोल्व करो, इसका जो भी रिमाइंडर बचेगा, कितना रिमाइंडर कितना बच गया 12 बच गया। 12 को फिर से क्या करना है, तो ये तो कितना मिल गया 85 डिग्री 54 मिनट, 85 डिग्री 54 मिनट। और सेकंड और निकालो आगे, अरे सेकंड की वैल्यू आप लोगों को निकालनी आती है ना, आगे सेकंड की वैल्यू और फाइंड आउट कर कीजिए। अरे अब तो इस चीज़ को सोल्व कर लो, इसमें कितना आ जाएगा भाई, रिमाइंडर कितना बचेगा 12 बचेगा। और दोस्तों देखो 85 डिग्री 54 मिनट और ये कितना सेकंड में बदलना है। अब आगे और इसको सोल्व करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, अगेन 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, फिर वही 12 जी के 72, 720, 720 के अंदर अगेन किससे डिवाइड करना है आपको, 22 से डिवाइड करना है। 22 से फिर से डिवाइड करो और यहाँ पे डिवाइड करने पे जो आएगा वो क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इस सवाल का आपका आंसर कितना बन जाएगा, इसको सोल्व कर देना, कितना आ जाएगा 32.72 आ जाएगा। तो आंसर कितना बन गया फाइनल, डिग्री के अंदर कितना आंसर आ जाएगा
85, देखो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 85 डिग्री 54 मिनट एंड 32.72 सेकेंड। इसको चेक कर लेना, ठीक है ना दोस्तों, 32.72 सेकेंड आप लोग क्या कर देना, डिवाइड करके देख लेना, इसको चेक कर लेना। तो आपका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा 85 डिग्री 54 मिनट और 32.72 सेकेंड। क्लियर है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को पूछा जाएगा। थीटा की वैल्यू अगर रेडियन में दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों इतना करता नहीं है ना, इतना आसान देता नहीं है। तो यहाँ पे रेडियन है, रेडियन को मैंने आपको डिग्री में बदलना बता ही रखा है। यही प्रोसेस करना है, मेरे को डिवाइड करना है। सबसे पहले दिया, फिर मेरे पास में क्या आ गया, डिग्री में आंसर आ गया। लेकिन अभी इसको वापस से ये जो रिमाइंडर बचा है, अगर उसको मिनट में और आंसर पूछा हुआ है, अगर इतना ही दे रखा है ऑप्शन के अंदर 85 डिग्री तो ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे और पूछा हुआ है तो 60 से फिर से मल्टीप्लाई करना है तो मिनट में आ जाएगा, और फिर इसको सेकंड में और बदलना है तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई किया और जो डिवाइजर है उसी से डिवाइड किया। ये डिवाइड करना आप लोग कितना आ जाएगा 32.72 आप लोगों के पास में मिल जाएगा, और ये आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड आप लोगों ने क्या कर लिया है भाई, आज की जो क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है, बस ओनली क्या किया भाई, देखो थोड़ी क्लासेस तो देखो ट्रिग्नोमेट्री की ज़्यादा होगी, डेफिनेटली जो चैप्टर है थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ी क्लासेस तो थोड़ी ज़्यादा होंगी। तो आप लोग क्या है कि भाई पढ़ते रहें, सवाल बनते हैं इसी में से, ये जो करवाऊंगा उसी तरीके ही सवाल आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए अपन लोग इतना ही रखते हैं भाई। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है, बस ओनली भाई एंगल मेजरिंग जो टेक्निक्स होती हैं, दो तरीके की टेक्निक अपन लोग यूज़ करते हैं, एक तो रेडियन मेजर और एक डिग्री मेजर। ठीक है ना, रेडियन मेजर क्या होता है, डिग्री मेजर क्या होता है, दोनों मैंने बता दिया। एक रेडियन की डेफिनेशन आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करी। फिर उसके बाद में एक रेडियन कितने के बराबर होता है, वो डायरेक्ट आपको वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी मैंने बताई, डायरेक्ट आप याद करो तो ठीक है, अदरवाइज वैल्यू फाइंड आउट करनी मैंने आपको बता दी, और उसी पे बेस्ड आपको प्रैक्टिस के लिए ये वाली चीज़ आप लोगों के लिए रखी थी मैंने, लेकिन मैंने लगभग तो सोल्व करवा दिए, लेकिन आप लोग इसको करके देखना है ना। उसकी एक रेडियन की वैल्यू जैसे निकाली थी वही इसको आप क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। और फिर आपको मैंने क्या बताया है, कोण, चाप और त्रिज्या के अंदर है ना, एंगल जो है ना आर, थीटा और एल के अंदर मैंने संबंध बताया आप लोगों के पास में, थीटा बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, जो ये बताया, ये रिलेशन बताया, और इस पे बेस्ड मैंने आप लोगों को 2 सवाल कराए। देखो दोस्तों, है छोटी सी चीज़ें लग रही है, इतनी लेंदी चीज़ें लग रही है, लेकिन है बहुत ही कम। क्लियर है, तो आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखोगे, और ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को मैं बहुत अच्छे से करा दूंगा, एकदम बेसिक से ही करवा रहा हूँ। आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा क्या रिवाइज करके देखो। अगली क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो ट्राइंगल अपना जो समकोण त्रिभुज में पूरी ट्रिग्नोमेट्री जिससे बनी हुई है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात जिनके अपन लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, है ना। जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा समकोण त्रिभुज से रिलेटेड, जो अपनी जो त्रिकोणमिति पूरी बेस्ड उसी के ऊपर ही है, उसी से ही निकली है सारी ट्रिग्नोमेट्री, तो उस त्रिभुज की अपन लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज की बात करेंगे, और उससे रिलेटेड जो सवाल बनेंगे वो हम लोग कल की क्लास के अंदर देखेंगे। क्लियर दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब देखो ये मैथमेटिक्स की क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो गई है, तो है ना, जितने भी नीडी हैं दोस्तों, देखो एनर्जी यहीं से ही मिलती है भाई। आप लोग इसको जितना शेयर करोगे, जितने लोग इनको देखेंगे, तो एनर्जी भैया वही मिलती है। ठीक है ना, तो आप लोग थोड़ा इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दें कि भाई जितने ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, जितने अच्छे से भाई आप लोग देखते हो, रेस्पॉन्ड आप करते हो। अब देखो आपने कहा है तो उस वजह से मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया है। क्लियर है, तो भाई आप जैसे जैसे इसके बाद जो आपको पढ़ना हो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वो मैं वन बाई अब देखो सबकी बातें तो एक साथ मानी नहीं जाती है। क्लियर है, तो जो जो पॉसिबल है, जो कि भाई हाँ अभी जो ट्रिग्नोमेट्री था एकदम अलग थलग सा था, अभी आप बोलते कि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा दो, तो पॉसिबल नहीं था। क्यों, उसके लिए मुझे परसेंटेज पढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसका बेस उसमें मैं काम में लेता हूँ, है ना। ये थोड़ा अलग थलग टॉपिक था, इसीलिए मैंने क्या कर लिया, आपका डिस्कस कर लिया है। क्लियर है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि मेरी बात नहीं मानी है, किसी और की बात मान ली है, तो वो वाली चीज़ ध्यान में रखनी नहीं है। सारे करवाऊंगा चीज़ें, लेकिन जो थोड़ा सा जो मेरे को अभी पढ़ाया, जो मेरे बेस मानते हुए, अब जैसे इसके बाद जिसका हाइट एंड डिस्टेंस के आप चीज़ का डिमांड करोगे तो इसके बाद वो आराम से पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि बेस तो यहाँ पर है, तो हाइट एंड डिस्टेंस आराम से कवर हो जाती है। क्लियर दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, इसको शेयर करना है ना, अपने दोस्तों तक पहुंचानी है चीज़। ठीक है, करवाऊंगा सारी चीज़ें आप लोगों को। रीजनिंग की भी अपनी जो क्लास चल रही है उनको भी पूरा कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी ये क्या करते हैं, मैथ्स के कुछ टॉपिक्स हम लोग देख लेते हैं। क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।